आज के इस विश्लेषण में इतिहास के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो अतीत को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, समंदर की अथाह गहराइयों से निकाला गया एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल सच है। प्राचीन ग्रीस के समय की एक ऐसी जटिल मशीन जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। अक्सर जब प्राचीन दुनिया की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद पत्थर के साधारण औजार या फिर जीवन जीने के बिल्कुल बुनियादी तरीके। लेकिन हकीकत इस आम धारणा से एकदम अलग है। हजारों साल पहले भी इंसान सिर्फ पत्थरों से आग नहीं जला रहे थे, बल्कि वो एनालॉग कंप्यूटिंग जैसी बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो लिटरली ब्रह्मांड के रहस्यों और चाल को कांसे यानी ब्रॉन्ज में कोड कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं साल 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप के पास मिले उस जहाज के मलबे की ओर। हुआ कुछ यूं कि ग्रीक गोताखोरों के एक समूह को समंदर के तल में सोने की मूर्तियों और बेहतरीन मिट्टी के बर्तनों के बीच एक अजीब सा हरे रंग का जंग लगा हुआ टुकड़ा मिला। पहली नज़र में ये बिल्कुल एक मामूली पत्थर लग रहा था, किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन असल में ये गियर्स का एक ऐसा जंग लगा टुकड़ा था जिसका अगले 1000 साल तक वजूद में होना ही असंभव माना जाता था। क्योंकि ये इतिहास की किताबों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, इसलिए दशकों तक इस अनमोल खोज को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। अब आते हैं इस कांसे के पत्थर के अंदर छिपे रहस्य और इसे डिकोड करने की प्रक्रिया पर। दशकों तक ये टुकड़ा ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी आधुनिक तकनीक आगे बढ़ी, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शक्तिशाली एक्सरे इमेजिंग और 3D स्कैन की मदद से वैज्ञानिक आखिरकार इस भारी जंग लगे बाहरी हिस्से के अंदर झांकने में कामयाब रहे, और अंदर जो दिखा वो सच में अविश्वसनीय था। उस पत्थर के अंदर पूरे 37 आपस में जुड़े हुए कांसे के गियर्स और डायल्स मौजूद थे। ये कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। तो अब सवाल उठता है कि ये मशीन आखिर करती क्या थी? आइए इस प्राचीन अल्टीमेट ऐप और इसकी ब्रह्मांडीय गणनाओं को समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटिंग का ये बेजोड़ नमूना असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था। ये सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात ग्रहों की बिल्कुल सटीक स्थिति को ट्रैक कर सकता था। सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी एकदम अचूक। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसमें एक खास डायल था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, प्राचीन ओलंपिक खेलों की तारीखों का हिसाब रखना। मतलब ये मशीन आसमान और समाज दोनों को एक साथ जोड़ती थी। अब देखते हैं प्राचीन दुनिया की उस शानदार इंजीनियरिंग और प्रतिभा की परंपरा को जिसने इसे मुमकिन बनाया। ये सोचना लाजमी है कि 2000 साल पहले लोग बिना बिजली के इतनी जटिल चीज कैसे बना सकते हैं। कई लोगों को तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पूर्वज कमाल के इंजीनियर थे। 2500 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो की ग्रिड आधारित शहरी प्लानिंग को ही देख लीजिए, या फिर सदियों बाद राजा हिस्किया के मजदूरों द्वारा ठोस चट्टान को हाथों से काटकर बनाई गई 1700 फुट लंबी पानी की सुरंग, जो इतनी सटीकता से बनी थी कि दोनों छोर बिल्कुल बीच में आकर मिले। तो एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसी शानदार गणितीय और इंजीनियरिंग परंपरा का हिस्सा था जो लंबे समय से दुनिया की बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा रही थी। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसे खोई हुई सहस्राब्दी कहा जा सकता है। एक अचानक हुआ पतन। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद रहस्य ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया, बल्कि ये है कि इतना उन्नत तकनीकी ज्ञान अचानक से गायब कैसे हो गया। एंटिकाइथेरा के युग में तकनीकी और यांत्रिक जटिलता अपने चरम पर थी, लेकिन उसके बाद अगले 1000 सालों तक ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया। तकनीकी स्तर लगभग शून्य पर आ गया। इस मशीन के बनने के बाद एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय तक ऐसी कोई भी जटिल यांत्रिक चीज दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म इतिहास के किसी एक प्रतिभाशाली जीनियस के दिमाग की उपज थी जो उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर ऐसे और भी ब्रॉन्ज कोड और उन्नत मशीनें हैं जो समंदर की गहराइयों में आज भी हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं? जरा सोचिए, हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही जगाए रखिए।